अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार और स्वागत है आप सभी रेडियो प्रेमियों का एक ऐसे सफर में जो आपको तरंगों की दुनिया में लेकर जाएगा। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आरती और आज हम बात करेंगे रेडियो के रोमांच की, एक ऐसी यात्रा की जो हमें अतीत से वर्तमान तक जोड़ती है, जहाँ संगीत, किस्से, खबरें और मनोरंजन का खजाना मिलता है। तो दोस्तों, आज है 13 फरवरी और आज पूरा विश्व बना रहा है विश्व रेडियो दिवस। तो चलिए आज हम आपको रेडियो से जुड़ी कुछ यादें, भावनाएं और किस्से सुनवाएंगे जो कि आपको रेडियो की तरंगों में खोने के लिए मजबूर कर देंगे। दोस्तों, आज जब हम मोबाइल और इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं, तब शायद रेडियो का महत्व कुछ लोगों के लिए कम हो गया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा समय था जब रेडियो घर घर की धड़कन हुआ करता था। सुबह की शुरुआत रेडियो से होती थी और रात को सोने से पहले तक इसकी आवाज हमारे कानों में गूंजती रहती थी। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से हुई थी, जो बाद में आकाशवाणी के नाम से मशहूर हुआ। 1957 में आकाशवाणी का नया नामकरण हुआ और उसके बाद एफएम रेडियो के आने से इस माध्यम में नई जान आ गई। पहले लोग बड़ी उत्सुकता से बीबीसी हिंदी सेवा और विविध भारती के कार्यक्रमों का इंतजार करते थे। बिना का गीतमाला, जिसे कि अमीन सयानी जी ने मशहूर किया, वे पूरे भारत के लोगों का पसंदीदा कार्यक्रम बन गया था। हर बुधवार को लोग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए ट्रांजिस्टर लेकर बैठ जाते थे। आइए बहनों और भाइयों, आपका रेडियो दोस्त अमीन सायानी तैयार खड़ा है गीतमाला की छाव में आपका स्वागत करके आपको 70s के दशक में ले जाने के लिए। उन दिनों की कितनी जवानियां आज या तो बुढ़ापे में ढल चुकी हैं या हमेशा के लिए हमसे दूर जा चुकी हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान। दोस्तों, रेडियो का जादू कुछ ऐसा था जो कि पुराने और नए दौर में आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। रेडियो सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि ये एक भावनात्मक रिश्ता भी था। जब कोई अपना दूर होता था तो उसकी आवाज सिर्फ रेडियो पर ही सुनाई देती थी। खेल प्रेमियों के लिए क्रिकेट की कमेंट्री, संगीत प्रेमियों के लिए पुराने गाने और समाचार सुनने वालों के लिए रेडियो ही सबसे बड़ा माध्यम था। 70 और 80 के दशक में लोगों के पास टीवी कम हुआ करता था और ऐसे में रेडियो ही उनकी दुनिया हुआ करता था। लोग ट्रांजिस्टर लेकर छत पर बैठते, चाय पीते हुए रेडियो सुनते और हर नया गाना सुनने के लिए बेसब्र रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, एफएम रेडियो का दौर शुरू हुआ। 90 के दशक में रेडियो मिर्ची, रेडियो एफएम, बिग एफएम जैसे एफएम चैनलों ने तो पूरे भारत में एक क्रांति ला दी थी। रेडियो की वजह से इसका समाज पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ये न सिर्फ मनोरंजन का साधन था, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और क्रांति का भी माध्यम बना। 1970 के दशक में रेडियो के जरिए सरकार ने कई सामाजिक अभियानों को बढ़ावा दिया, जैसे कि पल्स पोलियो अभियान, 2 बूंद जिंदगी का संदेश हर घर तक रेडियो के जरिए पहुंचा। पर्यावरण जागरूकता, वृक्षारोपण और जल संरक्षण पर कार्यक्रम चलते रहे। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मुहिम को समर्थन मिला। आपातकालीन स्थिति में सूचना, प्राकृतिक आपदाओं के समय रेडियो सबसे बड़ा सहारा बना था। तो जब भी सुनामी, बाढ़ या किसी भी आपदा के समय जब अन्य संचार माध्यम काम नहीं करते थे, तब रेडियो ही वो माध्यम था जो लोगों से जुड़ा रहता था और लोगों को सही सूचना देता था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रेडियो सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये समाज सुधार और सूचना प्रसारण का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी रहा था। सरकार ने कई महत्वपूर्ण अभियानों के लिए रेडियो का सहारा लिया। आज भी आप देखेंगे कि जब इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है, तब रेडियो ही वो माध्यम होता है जो लोगों को आपातकालीन सूचना देता है। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे रेडियो कार्यक्रमों की जिन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी। तो उन्हीं में से एक कार्यक्रम था बिना का गीतमाला, जिसका की जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ। ये अमीन सयानी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम था, जो भारत का सबसे म्यूजिक काउंटडाउन शो था। और इसी प्रकार से एक और कार्यक्रम था हवा महल, जो कि रेडियो का बेहद ही प्रसिद्ध कार्यक्रम था। आइए सुने कार्यक्रम
हवा महल। शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के लिए एक खास कार्यक्रम चलाया जाता था, वो था संगीत सरिता। संगीत सरिता। और जो लोग फिल्मी गीतों और किस्सों के बारे में जानकारी रखना चाहते थे तो उनके लिए खास कार्यक्रम चलता था, चित्रलोक। इसी प्रकार सैनिकों को भी समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता था, वो था जयमाला। प्रस्तुत है विशेष जयमाला। तो दोस्तों, जब भी हम इन कार्यक्रमों को याद करते हैं तो लगता है जैसे कि हम एक बार फिर अपने बचपन या जवानी के दिनों में लौट गए हों। तो ये तो बात हुई रेडियो में आने वाले कार्यक्रमों की और संगीत प्रेमियों के लिए कार्यक्रम की। पर आपको बता दें कि रेडियो जो है मनोरंजन के अलावा सूचना और खबरों का भी सबसे बड़ा साधन होता था। तो दोस्तों, जब टीवी नहीं था तब लोग रेडियो पर समाचार सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे। प्रसिद्ध समाचार वाचकों जैसे कि देवकी नंदन पांडे, लता वाजपेयी और रामानंद सिंह की आवाज हर घर में गूंजती थी। और वहीं क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी रेडियो किसी वरदान से कम नहीं था। जब टीवी पर लाइव मैच देखना संभव नहीं होता था तब आकाशवाणी पर सुनील गावस्कर और हर्षा भोगले की कमेंट्री सुनने का अलग ही मजा था। तो रेडियो पर जब क्रिकेट मैच की हर गेंद का हम हाल सुनते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कि पूरा का पूरा खेल हमारे दिमाग में चल रहा हो। हर चौका छक्का जब कमेंट्री में सुनाई देता था ऐसा लगता था कि जैसे कि हम स्टेडियम में ही बैठे हों। के कद वाले, उनकी वही ओवर द विकेट स्ट्रोक बॉल, बैकफुट पे जबरदस्त स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये बीएसएनएल चौका, कनेक्टिंग इंडिया। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता गया रेडियो में कई तरह के परिवर्तन आते रहे। आज की बात करें तो आज के डिजिटल दौर में रेडियो ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। आज रेडियो सिर्फ एफएम तक ही सीमित नहीं बल्कि पॉडकास्ट, ऑनलाइन रेडियो और मोबाइल ऐप्स के जरिए ये हम सभी के बीच में लोकप्रिय हो रहा है। आप देखेंगे कि आज भी विविध भारती, रेडियो सिटी और आकाशवाणी जैसे चैनल लाखों लोगों के दिल की धड़कन है। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। तो दोस्तों, आज के इस खास मौके पर चलिए हम भी चलते हैं हमारे कुछ युवा छात्रों के पास और जानते हैं कि उनका कितना लगाव है रेडियो से आज भी। तो सबसे पहले तो मैं सभी का स्वागत करूंगी और सब एक एक करके आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमन व्यास है, मैं हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। मेरा नाम संस्कार पाठक है और मैं भी हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। मेरा नाम श्याम सिंह है और मैं हिंदी पत्रकारिता का मैं भी छात्र हूँ। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आईएमसी में पढ़ता हूँ। मेरा नाम रितेश पाठक है, मैं भी हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हिंदी पत्रकारिता के कुछ छात्र जो हैं जुड़े हैं, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि रेडियो को वो कितना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अमन में आप पे आती हूँ। आप मुझे बताओ कि आप रेडियो सुनना पसंद करते हैं और रेडियो की अगर मैं बात करूँ तो रेडियो में ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसे कि आप सुनना पसंद करते हैं? मैं रेडियो ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ और लल्लन टॉप का भी, मतलब आज तक का भी चलता है 3 तार, वो भी मैं सुनता हूँ, रेडियो पे ही सुनता हूँ। उसके नए वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन जो आ गए वो भी सुनता रहता हूँ। यानी कि आप जो आप बता रहे हैं आज तक का पॉडकास्ट है उसे भी सुनना पसंद करते हैं। तो भाई पॉडकास्ट का तो चलन चल ही रहा है और अब मैं आप पे आती हूँ। आपका क्या नाम है? संस्कार पाठक। संस्कार, आप मुझे बताओ कि आप रेडियो सुनना पसंद करते हैं? जी, मैं रेडियो सुनना पसंद करता हूँ। मोस्टली जब BBC हिंदी जो रेडियो आता है उसको सुनना मैं प्रेफर करता हूँ। श्याम सिंह, आप मुझे बताओ कि आज के टाइम पे जो है रेडियो वैसे देखा जाए तो बहुत ही कम ऐसा लगता है कि सुना जाता है, पर अगर आपकी बात करूँ तो आप आज भी इंटरेस्ट रखते हैं रेडियो को सुनने में? हाँ, मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन मेरा अब जरिया बदल गया। जैसे मैं पहले सुनता था, रौनक का आता था 93.5 रेड एफएम बउआ, उनको मैं सुनता था। फिर उसके बाद RJ प्रवीण अब कंटेंट डालते हैं, उनको सुनता हूँ। इसी तरह एक जो कानपुर के हैं जो बनाते हैं अपना, वो बनाते हैं। अब तो नहीं सुन पाता पहले की तरह, लेकिन पहले मैं जब मेरे पास छोटा वाला मोबाइल था, क्लास 11-12 में, तब मैं बहुत सुनता था। अब क्या है, अब जब जैसे मैं IMC में आ गया
तो अब समय नहीं मिलता रेडियो सुनने के लिए। तो मैं यूट्यूब से जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो न्यूज़ ऑन द एयर डेली की न्यूज़ रहती है उसको सुनता हूँ। मतलब मैं सोने से पहले सुनता हूँ और सोने के बाद सुनता हूँ। तो श्याम ने बताया कि मैं आकाशवाणी का जो रेडियो है उसमें न्यूज़ सुनता हूँ। अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि आप अगर जैसे रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें कि आप सुनना पसंद करते हैं? जी, अभी फ़िलहाल मैं रेडियो के कार्यक्रम बहुत सारे सुनते हैं क्योंकि गाने सुन के सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, रेडियो का नाम सुनते मुझे अपने नाना जी की याद आती है। क्योंकि मैं जब छोटा था तो मैं देखता था कि मेरे नाना जी अपने सिरहाने रेडियो रख के गाने सुनते थे, खबरें सुना करते थे। और हम भी जब बड़े बड़े धीरे धीरे हाथ में कीपैड फ़ोन होते थे तो उसमें हम FM रेडियो लगा के गाने सुना करते थे। और मुझे वो बड़ा पसंद था कि उसमें जो बताया करते थे कि आज इस रास्ते से नहीं जाना, ये रास्ता आज ब्लॉक है, इस रास्ते से जाएंगे तो आपको जल्दी हो जाएगी। तो वो सब बड़ा अच्छा लगता था रेडियो सुन के। आज जब मैं यहाँ IMC में हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो बचपन में सुनता था आज उस फील्ड में जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। रितेश, आप मुझे बताओ कि आप दिल्ली क्षेत्र से ही आते हैं या किसी और क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ। तो आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर कि हमारे किसान भाई भी काम करते हैं। तो आज की मैं अगर हम लोग बात कर रहे हैं रेडियो दिवस पर, तो रेडियो की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि आज भी बहुत से ऐसे लोग जो है वहां पर रेडियो से जुड़े हुए हैं? अगर हम बात करें किसान भाइयों की या वहां पर जो भी महिलाएं जो है खेतों में काम करती हैं, तो क्या लगता है कि वो आज भी रेडियो से जुड़ी हैं? देखिए, जब डिजिटल आ गया है, टीवी के युग में अब रेडियो लोग बहुत कम सुन रहे हैं। तो जो कि जैसा कि आपने कहा किसानों की बात की, तो किसान जब भी खेतों में जाते हैं काम करने के लिए तो मनोरंजन के साधन के रूप में रेडियो का यूज़ करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं AIR जो है जो न्यूज़ मैं उसी सुनता हूं रेडियो पे। अच्छा, आपका कोई भी ऐसा रेडियो में जो भी रेडियो जॉकी आपको पसंद हो, और क्या उसमें ऐसी आपको खासियत लगती है कि जिसकी वजह से आप उसको सुनना पसंद करते हैं? बनारस में FM रेडियो मिर्ची पे आती थी RJ त्रिशा, उनको मैं बचपन से सुनते आ रहा था तो इस वजह से वो मुझे काफ़ी पसंद थी। फिर उनसे मिला भी तो उनका अनुभव बहुत अच्छा था, उनके साथ काम किया 1 महीने तो वो सब अच्छा लगा उनके साथ काम करके, इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आप पे आती हूँ, आप मुझे बताओ कि आप रेडियो में किस तरीके के कार्यक्रम जो है सुनना पसंद करते हैं और किस RJ को आप सुनना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं? मोस्टली मैं रेडियो तो न्यूज़ के लिए ही सुनता हूँ, लेकिन अगर RJ की बात करें तो RJ नावेद जो कॉमेडी के RJ मोस्टली जाने जाते हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है इसलिए उनको सुनना पसंद करता हूँ। तो आपने कहा कि आप न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं। न्यूज़ रीडर की बात करूँ तो कोई ऐसा न्यूज़ रीडर आपके जहन में हो जिसे कि आप सुनना पसंद करते हैं या आपको किसी की न्यूज़ बोलने का जो अंदाज़ है वो पसंद हो? BBC के एक RJ हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। श्याम, आप मुझे बताओ कि आप किसको सुनना पसंद करते हैं रेडियो पे? मैं रेडियो पर जब सुनता तो मैं RJ सोनाली को सुनना पसंद करता था क्योंकि उनका जो कंटेंट था वो मीम मटेरियल था और मीम मटेरियल हर युवा वर्ग को अपने ओर आकर्षित करता है, तो इसलिए मैं उनको सुनता था। कुछ दिनों लल्लन टॉप में भी थी, फिर उसके बाद वो फिर चली गई उसी रेडियो में, तो इसलिए उनका ज़्यादा अच्छा लगता है कैरेक्टर उनका लगता है। RJ रौनक का अच्छा लगता है, इसी तरह है 2-3 लोग का बढ़िया अच्छा लगता है उनका। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप किस RJ को सुनना पसंद करते हैं? और जैसे कि आपने कहा कि हम हिंदी पत्रकारिता के छात्र हैं और मुझे लगता है कि मैं इस लाइन में आ गया और इसमें आगे मैं कुछ करूँगा भी, तो किस RJ को आप सुनना पसंद करते हैं? और अगर उस RJ की मैं बात करूँ तो क्या आप उसको सुनकर आप उसको फॉलो करते हैं और आप उसी तरीके की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं? जी, मुझे पर्सनली RJ नावेद बहुत पसंद है क्योंकि कभी कभी वो हमेशा कॉमिक टाइमिंग तो उनकी अच्छी है ही क्योंकि वो हमें हमेशा हंसाते हैं, लेकिन कभी कभी उनका एक जिसमें वो किसी को कॉल करके या तंग करते हैं, किसी मतलब कहा जाता है उनके द्वारा, किसी मित्र द्वारा उनको कहा जाता है कि इनको तंग करना है, या फिर कभी कभी किसी को कोई परेशानी रहती, कोई किसी ने परेशान किया तो उसको बड़े सलीके से वो जो समझाते हैं, कभी कभी वो बड़ा अच्छा रहता है कि मतलब कि उनको उस चीज़ से जोड़ के उस परेशानी से रूबरू कराते हैं कि नहीं आप ये ऐसा कर रहे हैं, कभी आपके साथ ऐसा होगा तो आपको क्या फील होता है। तो वो मुझे उनका वो अंदाज़ बहुत पसंद आता है। जी बिल्कुल, एक फ़न एंटरटेनमेंट भी होता है, साथ ही साथ एक नॉलेज है जो हमें गेन भी होती है। और चलिए अब मैं यहाँ पे आती हूँ, आप बताइए आप किस RJ को सुनना पसंद करते हैं? और RJ की बात करूँ और साथ ही साथ किस तरीके के कार्यक्रम जो है आप रेडियो पे सुनना पसंद करते हैं? देखिए, मोस्टली मैं अभी रेडियो पे सिर्फ न्यूज़ ही सुनता हूँ और बाकी मुझे इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो न्यूज़ रीडर कोई आपको जो पसंद हो बहुत, मतलब न्यूज़ सुनते हैं बट न्यूज़ रीडर का नाम आपको याद नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं जानती हूँ आपसे एक और प्रश्न। तो आप मुझे बताइए कि जैसे कि आज के समय में देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें जो हैं आ चुकी हैं, एक तरीके से हम देख सकते हैं यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, तो सारे के सारे जितने भी हमारे युवा हैं खासकर कि देखेंगे कि वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से हटकर क्या हम रेडियो को आज के समय में टाइम दे पा रहे हैं, या रेडियो का
जो प्रभाव है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है? मुझे लगता है कि आज के नए जनरेशन के भी बच्चे रेडियो सुनते हैं, क्योंकि कोई ना कोई घर पे ऐसा बुजुर्ग होता है जो रेडियो चलाता है और जिसकी वजह से वो लोग सुनते हैं। एक ये भी माध्यम है, और जो नई जनरेशन वो भी रेडियो सुनना पसंद कर रही है, क्योंकि रेडियो विकसित भी हो रहा है। जैसे अब यूट्यूब पे भी उसके चैनल्स आ रहे हैं बहुत सारे पॉडकास्ट जो सीधा स्पॉटिफाई पे डाल दिए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग सुनना पसंद करते हैं अभी भी रेडियो को। यानी आपका मानना है कि रेडियो आज भी सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैम देखिए, रेडियो की प्रासंगिकता कम तो हुई है। जो पहले थी 60 के दशक में, 70 के दशक में हमारे माता पिता प्रेफर करते थे कि रेडियो सुनना है, न्यूज़ सुनना है, लेकिन अब रेडियो का नया जो दौर आ गया है, पॉडकास्ट जो चल रहा है उसको रेडियो का दूसरा माध्यम माना जा रहा है, तो युवा उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, रेडियो अपना एक पुरानी प्रासंगिकता खो चुका है, लेकिन पॉडकास्ट के रूप में एक नया रेडियो भी उभर रहा है। अब शाम, मुझे आप बताओ कि आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, या आपको लगता है कि कुछ समय जो है मैं अपना रेडियो के लिए निकालूं, और रेडियो में कुछ ऐसे कार्यक्रम जो चलते हैं जिनको सुनकर एक सुकून सा मिलता है और एक कहते हैं ना कि कुछ अपनापन सा लगता है, तो आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम देते हैं या रेडियो पर भी कुछ समय बिताना पसंद करते हैं? मैं अगर इस समय आप बात करेंगे तो हर दूसरा आदमी सोशल मीडिया पसंद करता है, लेकिन रेडियो को भी देखता हूँ मैं जैसे यही जो कार्यक्रम आते थे, मीम, यही सब सुनता था। एक समय मैं अगर गौर किया हूँ, अगर रेडियो को किसी ने भारत में थोड़ा आपके ज़माने में उठाने के आऊँगा, उसमें मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम करते थे, तो मन की बात कार्यक्रम करने से लोगों के बीच में रेडियो की जागरूकता पहले से थोड़ा बढ़ी है, इसलिए मैं मन की बात जब कभी सुनता था तो रेडियो देख लेता था। इसी तरह है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से जो रेडियो का प्रभाव है वो कम हो रहा है? चूँकि बात रही है हमारे पास अभी दिन ब दिन सोशल मीडिया का प्रभाव तो बढ़ ही रहा है, हमारे पास एंटरटेनमेंट के साधन भी बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रेडियो के तरफ झुकाव लोगों का गिरा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेडियो ने भी अपने आप को डेवलप किया। आज रेडियो सिर्फ सुनने ही नहीं, बल्कि उसके साथ विजुअल भी हम देखते हैं। नए नए तरीके डेवलपर, जैसे ये पॉडकास्ट तरीका हो गया, ये सब नए चीज़ें आने की वजह से रेडियो की सुनने वालों की संख्या मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कम हुई है। हाँ, थोड़ी बहुत मान सकता हूँ कि हाँ, थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, लेकिन नए बच्चे, नए यूथ भी आज रेडियो देख रहा है, सुन रहा है। और रही बात, रेडियो तो हमेशा चला आ रहा है, मुझे लगता है हमेशा ही चलेगा। अमन, मुझे ये बताओ कि जैसे कि अगर हम बात करें, जब हम टीवी देखते हैं और जब हम रेडियो देखते हैं, तो टीवी देखते समय एक ऑब्वियस सी बात है कि उसको हम देख रहे हैं तो उसमें हमें ज़्यादा चीज़ें हैं, उसका आइडिया होता है, और जब रेडियो सुन रहे होते हैं तो उसका एक अलग ही अनुभव होता है। तो कैसा अंतर आप एक महसूस करते हैं टीवी देखते हुए और रेडियो देखते हुए? पहले लाइट कट जाती थी तो क्रिकेट मैच रेडियो में सुनना ट्राई किया था, भैया के साथ सुनता था, तो मतलब पूरा विजुअली माइंड में आ जाता था कि अभी उसने ऐसा शॉट मारा होगा इसलिए वो ऐसा कमेंटेटर बोल रहा है, तो वो अनुभव ही अलग होता था कि सुनकर महसूस करने वाला चीज़ अलग ही फील होता है। देखकर तो आप समझ गए कि हाँ ऐसा मारा, पर वो जब अपने आप से इमेजिन करो कि उस एरिया में मारा जो कमेंटेटर ने बोला, वो अलग ही फीलिंग होती थी। जी, बिल्कुल सही कहा कि आज भी हम देखें तो आज भी आकाशवाणी से जो है कमेंट्री होती है और हम लोग मैच का जो आंखों देखा हाल है उसको सुनते हैं। संस्कार, आप मुझे बताओ कि आपकी बात करूं तो आपके साथ भी कुछ ऐसा किस्सा है रेडियो को लेकर कि जैसे कि आप टीवी पे कुछ ऐसा कार्यक्रम देख रहे हो पर आपको पता है कि आप वो नहीं देख पाए, तो उसको आप रेडियो में भी सुनना पसंद करते हैं? बचपन की बात है मैम, मैं 2010 का फुटबॉल वर्ल्ड कप मेरे दादाजी ने मुझे रेडियो पे सुनवाया था, तो वो एक ऐतिहासिक बोल सकते हैं और यादगार के तौर पर याद है मुझे। आपका कोई किस्सा रहा हो रेडियो से? मैं बहुत छोटा था तो हमारे घर में जब मैं बड़ा हुआ तब तक टीवी में शिफ्ट कर गए थे, लेकिन रेडियो में अपने मन से सुना हूँ। यादगार किस्सा यही, बउआ के अलावा मैं किसी को सुनता ही नहीं था। अब जब बड़ा होगा न्यूज़ ऑन द एयर सुनने लगा, बस इतना ही। तो एक छात्र इस वक्त मेरे साथ और जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप रेडियो सुनना पसंद करते हैं क्या, और किस तरीके के कार्यक्रम जो है रेडियो में आपको सुनना अच्छा लगता है? मैम, मैं रेडियो सुनना तो पसंद करता हूं, लेकिन अभी क्या है कि सूचना के और भी माध्यम है, कम्युनिकेशन के और भी मीडियम है, तो हम लोग उस पर शिफ्ट कर गए। हम उस जनरेशन के लोग थे जिसके पास रेडियो था, टीवी था, फिर फ़ोन भी आ गया था। तो जब मैं छोटा था तो मेरी बुआ के पास, पिताजी के पास, चाचा के पास रेडियो हुआ करता था, उस पर क्रिकेट कमेंट्रीज, गाने वगैरह चलते थे। फिर जब हम बड़े हुए, हम खुद इस्तेमाल करने की उम्र में हुए, तो हमारे पास फ़ोन आ चुके थे, फ़ोन में आप रेडियो कर सकते हैं, या फिर मल्टीमीडिया फ़ोन्स आ चुके थे। लेकिन फिर अभी जैसे मैं ग्रोविंग एज में जब आया, या फिर जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा, तो फिर हमने और
एक्सप्लोर किए। जैसा कि इसे हमने बताया कि वो आरजे रौनक को सुनते थे, जिसे बउआ वो बढ़िया होता था। बीच में एयरटेल वालों ने कान खजूरा स्टेशन करके ऐसा कुछ शुरू किया था, हम उसे सुनते थे। क्रिकेट कमेंट्री सुनते थे, लेकिन मैं उतना कभी उसमें डीप नहीं जा पाया। लेकिन हाँ, रेडियो के बारे में एक चीज़ पसंद है कि कोई कहानी या कुछ आप सुन रहे हो तो आप अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, आप एक इमेजिन करते हैं। टीवी में आपको क्या देखना है, क्या सोचना है, वो खुद दिखाते हैं, लेकिन रेडियो में जब आप ध्वनियों के माध्यम से वो आपको दिखाते हैं तो आप अपने हिसाब से हीरो का चेहरा या कोई नाटक चल रहा है, हीरोइन का चेहरा, क्रिकेट में शॉट आप इमेजिन करते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे जो हमारी सोचने की क्षमता है ज़्यादा विकसित होती थी। अभी हाल फिलहाल में मैं आज तक रेडियो सुनता हूँ, उनका बहुत अच्छा पॉडकास्ट है 3 काल, वो वीडियो और ऑडियो फॉर्म दोनों में अवेलेबल है आज तक रेडियो का, तो वो अच्छे मल्टीमीडिया के साधन है। इसके अलावा जैसे ऑल इंडिया रेडियो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो को अपने कंटेंट में और ज़्यादा सुधार और ज़्यादा क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो नई जनरेशन है, खासकर जेन जी या हम जैसे लोग जो 2000, 2003, 2005 तक पैदा हुए हैं, वो सुन सकें। टाइम्स ऑफ इंडिया के भी अपने पॉडकास्ट हैं, 3 थिंग्स पॉडकास्ट है इंडियन एक्सप्रेस का, वो भी काफ़ी सुंदर है। और आज ही है रेडियो दिवस, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार इसमें और अच्छी योजनाएं चलाएं, ताकि कम्युनिटी रेडियो जिसमें लोगों की हित की बात हो, किसानों की बात हो। मुझे याद है कि पहले एयरटेल या वोडाफोन वाले एक उनका वो हुआ करता था जिसपे वो किसानों की बात करते थे और उससे रिलेटेड मौसम की बात करते थे, जिसे मेरी दादी सुनती थी, दादा लोग सुनते थे, जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, फिर भी वो उसे सुनते थे। तो मुझे लगता है उस बारे में बात होनी चाहिए। कम्युनिटी रेडियो का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। ज़्यादातर मैंने जिन रेडियो चैनल्स का जिक्र किया वो ज़्यादातर ऐसे कंपनियों के द्वारा ओन किए जाते हैं जो MNCs हैं, मिलियनर्स के द्वारा ओन की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी रेडियो जो जनता के लिए चलाई जाए, जनता के द्वारा चलाई जाए, ऐसे रेडियो का विकास होना चाहिए जिस पे किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की बात हो। जी अच्छा, अब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कहा कि जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है वो पॉडकास्ट वगैरह की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो यानी आपका मानना ये है कि जो रेडियो का प्रभाव है वो इस समय में थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया? देखिए, रेडियो का प्रभाव सोशल मीडिया की वजह से जाहिर सी बात है कम ही होगा, क्योंकि जब आपके पास कम्युनिकेशन के और बेटर ऑप्शंस हों तो आप उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि उसकी भी अपनी एक जगह है, उसकी भी अपनी ऑडियंस है, तो उस खास ऑडियंस को टारगेट किया जाए। जैसे मैंने इंडियन एक्सप्रेस के 3 थिंग्स पॉडकास्ट का जिक्र किया, तो उसमें वो वीडियो नहीं शो करते हैं, वो बेसिकली 3 चीज़ों पर बात करते हैं, और जो 3 चीज़ें दिन में घटी हों या पिछले 2-3 दिनों में घटी हों, तो उसमें ऑडियो फॉर्म में ही बात करते हैं, लेकिन वो अपडेटेड रहते हैं, वो क्रिएटिव तरीके से बात करते हैं, और उसमें उनके एक्सपर्ट बाइट भी इंक्लूडेड होती है। आप सिर्फ आरजेस के भरोसे नहीं चला सकते। आरजेस आपके लिए एंकर लिंक लिखेगा, स्क्रिप्ट लिखेगा, लेकिन आपको एक्सपर्ट बाइट चाहिए। आप उसमें इंटरव्यू, जैसे रेडियो इंटरव्यू का एक ज़माना हुआ करता था, वो अभी कम हो गया है, खासकर डीडी वगैरह पे, तो वो इंटरव्यू वो लाना चाहिए। पॉडकास्ट क्या है? पॉडकास्ट बेसिकली उसी का ही एक परिवर्तित रूप है। जब पहले ऑडियो इंटरव्यूज हुआ करते थे रेडियो पे किसी मशहूर साहित्यकार के साथ, मशहूर पत्रकार के साथ या मशहूर क्रिकेटर के साथ, तो वही अब वो करते हैं, वो वीडियो फॉर्म में लगा देते हैं, तो लोग वही देखते हैं, वही सुनते हैं। तो अगर उस फॉर्म में अगर रेडियो अपने आप को करे कि इंटरव्यूज़ की विधा को ले आए, या फिर जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं बच्चों के लिए, हमारे लिए, प्रेम कहानियाँ या जिसे लघु प्रेम कथा बोलते हैं, उस फॉर्म में अगर ये सारी चीज़ें वो फिर से ले आते हैं, तो मुझे लगता है कि रेडियो का दायरा जो सिकुड़ता जा रहा है वो बढ़ेगा। रेडियो में बोलने का मौका मिलेगा, रेडियो में कोई कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा, तो आप उसमें रुचि रखते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर मुझे रेडियो में बोलने या कोई कार्यक्रम करने का मौका मिलता है, इवन अभी मैं कम्युनिकेशन की फील्ड में हूँ, भविष्य में अगर मैं कोई ऐसी मीडिया संस्थान ज्वाइन करता हूँ जिसके पास अपना रेडियो चैनल भी है, तो मैं उसके लिए काम करना ज़रूर पसंद करूँगा। हालांकि जो रेडियो का पुराना रूप है, मैं उसमें सीमित नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उसमें प्रयोग होने चाहिए और लगातार प्रयोग होने चाहिए, तभी रेडियो का दायरा बढ़ेगा और हमारे अंदर की भी रचनाएँ, जो कलात्मक क्षमताएँ, वो बाहर आएंगी। ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आज वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है, क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे कि जो हमारी यूथ जनरेशन है, जो थोड़ा बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रेडियो से थोड़ा सा कटती जा रही है, या उसके जो कार्यक्रम है उनमें सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रख रही है, तो हम क्या चीज़ें हैं जो उसमें चेंजेस लेकर आ सकते हैं? हमको लगता है समय के साथ रेडियो को भी परिवर्तन करना चाहिए। अब उस तरह कंटेंट नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा कंटेंट दिखाएं जिससे लोग जुड़ें। इसके लिए हमको समाचार के अलावा ऐसे कुछ कार्यक्रम करना जो मनोरंजन के हों, स्पोर्ट्स के हों, ऐसे कुछ नए नए चीज़ दिखाना चाहिए जिससे रेडियो का विस्तार आगे हो सके। हमारे हिसाब से ये मानना है। इसके लिए से रेडियो को सोचना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए कि नहीं, अगर हम विलुप्त हो रहे हैं तो विलुप्त तो होने नहीं देना चाहिए, उस पर कुछ सुधार करना चाहिए। वर्ल्ड रेडियो डे के इस खास मौके पर आप हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहूँगा कि रेडियो ज़रूर सुनिए और रेडियो के विकास में भी आप हेल्प कीजिए, और रेडियो को आगे अपनी जनरेशन को आगे पास करने के लिए भी आप प्रोत्साहित कीजिए। रेडियो में जैसे कई कार्यक्रम होते हैं, फरमाइशी गीत होते हैं, या बहुत से ऐसे होते हैं कि एक्सपर्ट्स उसमें बैठे होते हैं, तो क्या कभी आपका भी मन हुआ है ऐसा कि
मुझे भी मौका मिले उनसे बात करने का, मेरे भी कॉल है कनेक्ट हो, और या मैं कोई फरमाइशी गीत है वो रेडियो पे मैं बोल सकूं और वो गीत मैं जो है सुन सकूं। हाँ मैम, मेरा हुआ है बचपन में, जब मैं गाड़ी में बैठा चला जा रहा था तो सुना था मैंने कि किसी की फरमाइश पे गाने बजा दिए जाते हैं। मेरा बचपन में ऐसा मन हुआ था, लेकिन मैंने कभी कॉल नहीं कर पाया मैम। तो रेडियो दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? रेडियो से सब युवाओं को मोस्टली जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि रेडियो एक ऐसा संसाधन है जो आपको प्रखर रूप से बताएगा कि क्या हो रहा है, और साथ में आपको इमेजिनेशन वाली एक्सपीरियंस भी करवाएगा, जिससे शायद आप लिख और पढ़ और अच्छे से सकेंगे। रेडियो में जैसे कि हम लोग आज के समय में जो भी न्यू जनरेशन है, जो भी नए नए जो चैनल आ रहे हैं, प्राइवेट चैनल आ रहे हैं, उनको सुनते हैं और उनके साथ एक एंटरटेनमेंट भी करते हैं, नॉलेज भी गेन करते हैं। पर अगर हम बात करें कि पुराने समय के जो शोज़ हैं, जो भी आरजेस होते थे, वो पुरानी चीज़ें या कुछ साहित्य की इस तरीके की बातें करते थे, तो क्या लगता है कि वो चीज़ें जो हैं वो आज के समय में वो ऐड ऑन होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे लगता है कि साहित्य हुआ या समाज हुआ समय समय पर बदलता रहता है, तो इस हिसाब से आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप उन पुरानी चीज़ों पे जो 70s में 80s में 90s में चलती हैं, आप उससे स्टिक्स नहीं रह सकते। कभी कुमार सानू थे, फिर सोनू निगम आए, फिर अरिजीत सिंह आए। इसी हिसाब से साहित्य में भी है। अभी की जनरेशन आप देखेंगी तो जैसे तमाम प्रोग्राम होते हैं जश्न रेख्ता टाइप, जिसमें जिंजी काफ़ी भाग लेता है। तो मुझे लगता है कि अगर इसी टाइप के शोज़ नए साहित्यकारों, नई रचनाकारों को या नए एक्सपर्ट जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लेकर आप बात करेंगे, नए मीडिया एक्सपर्ट को ले आएंगे, तो बच्चे क्यों नहीं सुनेंगे। देखिए, एक्सपर्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन रिलेट करवाने के लिए आपको वो शोज़ लाने पड़ेंगे जो जनजी से रिलेट करे। और प्राइवेट चैनलों ने उनको इतनी छूट मिली है कि उन्होंने इस पे काम किया है। मैंने 3 ताल का जैसे एग्जांपल दिया, तो 3 ताल में वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ समसामयिक मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं, और जो सोशल मीडिया के एरेना में चल रहा है उस पर ही डिस्कशन करते हैं। तो आपको जो बहुत ज़्यादा संसदीय भाषा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप हंसी मजाक की भी एक वो जो दायरा बढ़ता रहा है, अभी लोग ज़्यादा टॉलरेबल हुए हैं, लोग ज़्यादा चीज़ें सह पाते हैं, तो मुझे लगता है कि उस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी खासकर AIR जैसे रेडियो चैनलों का। तो वर्ल्ड रेडियो डे पे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रोताओं को इतने संदेश दूंगा कि रेडियो जरूर सुनिए। अपने छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सुनने की आदत जरूर डलवाइए। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वाले जो श्रोता हैं उनको इस खास मौके पर? सबसे पहले सभी को रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ में मैं ये बताना चाहता हूं कि रेडियो आखिर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एक समय था जब हम गुलामी के दौर से गुजर रहे थे, तो कांग्रेस का गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया करते थे। उस रेडियो के माध्यम से, क्योंकि जाहिर सी बात है गुप्त रेडियो इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिश अधिकारी थे हुआ करते थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारे नेताओं की बात जन जन तक पहुँचे, ताकि वो उनकी बातों को लेके वो आज़ादी के आंदोलन में भाग ले सके। इसलिए उन्हें गुप्त रेडियो चलाने की आवश्यकता होती थी। तो वो रेडियो, फिर वो वहाँ से वो रेडियो का चलन शुरू हुआ है, जो लोग रेडियो को सुनते थे और अपने नेताओं की बात सुन के आज़ादी में अपना भागीदारी करते। तो इस तरीके से रेडियो हमारे आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान पड़ता है, और मुझे लगता है रेडियो को अभी ज़रूर सुनना चाहिए। रेडियो में थोड़े सुधार की आवश्यकता है, लेकिन रेडियो अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि कुछ प्राइवेट चैनल्स हैं रेडियो के जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोगों को जोड़ रहे हैं। ऐसे क्रिएटिव तरीक़ों का इनोवेट करना चाहिए जिससे बुज़ुर्ग भी उससे अपने आप को रिलेट कर सके, नौजवान जो है और हर वर्ग के लोग अपने आप को उससे रिलेट कर सकें और रेडियो की सुनते रहें हमेशा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि रेडियो को जो है अपना साथी बनाकर रखें, उसे सुनते रहें। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कुछ छात्र जिन्होंने कि रेडियो दिवस पर कुछ खास बातें हमसे साझा करी। तो वाकई देखा जाए कि आज भी जो हमारी युवा पीढ़ी है, भले ही बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आ चुकी हैं जो कि एंटरटेनमेंट का एक साधन है, पर फिर भी वो रेडियो से आज भी जुड़ी है। रेडियो का जो रोमांच है उनके बीच में आज भी बना हुआ है। तो दोस्तों, रेडियो का रोमांच जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। ये आज भी हमें जोड़ता है, गुदगुदाता है और यादों को ताज़ा करता है। रेडियो का सुनहरा दौर हमेशा हमारी यादों में रहेगा, चाहे वो बिना का गीतमाला का जादू हो, क्रिकेट की कमेंट्री का रोमांच हो या FM की मजेदार बातें। रेडियो की दुनिया कभी पुरानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये सफर जरूर पसंद आया होगा। तो अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति, और आप सभी को अपना रेडियो 96.9 FM की तरफ से विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।